अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी, आज पता क्या हुआ। आज ना मेरी छोटी भाभी है ना, वो बाजार चली गई अपने बच्चों के साथ ना, अपने छोटे बेटे के साथ। बड़ा क्यूट है उसका बेटा, बिल्कुल मुझ पे गया है। सब बोलते हैं ये बिल्कुल अपनी फुफ्फो सबा मिर्ची जैसा है। बस मैंने कभी करूँ नहीं किया। मैंने कहा हाँ ये तो है। खैर वो बाजार चली गई अपने छोटे बेटे को लेकर, और उसका मियाँ पता उसको क्या कहते हैं, 500 रुपये देते हैं उसको एक्स्ट्रा कि मेरी बेटी को लेकर जाया करो, वरना मैं पैसे नहीं दूँगी तुम्हें। 500 रुपये लेती है उसको ले जाने के अलग, पेट्रोल के अलावा। बहुत लूटती है मेरे भाई को वो, सच कह रही हूँ। हाँ तो पता है क्या हुआ, अपने छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। छोटे बच्चों को तो अपने साथ ले गई, और जो बड़े बच्चे थे ना उनको छोड़ गई वो ऊपर। जो उसका बेटा है सबसे बड़ा वाला, माशाल्लाह जवान है, 15 साल का है, 14 साल का या 15 साल का है। उसको तो मोबाइल चाहिए, बस मोबाइल उसकी ज़िंदगी में सबसे। हाँ तो मैं आपको बता रही थी, उसको मोबाइल चाहिए। उसने तो टूटियाँ लगाई अपने कानों में और मोबाइल में मस्त। दुनिया एक तरफ और उसकी टूटियों वाला मोबाइल एक तरफ। ये टूटियाँ, मैं तो कहती हूँ जो टूटियाँ लगाते, मेरी तो दिमाग में दर्द हो जाती है ये टूटियाँ लगाने से। फिलहाल उसका बेटा तो अपने मस्त हो गया, उसने खोला पंखा, अपनी टूटियाँ लगाई और अपनी ज़िंदगी में मस्त। अब वो फिल्म देखे या गेम खेले, वो अब उसने, मुझे नहीं पता वो क्या करा। अच्छा जो छोटी बहनें थी ना दोनों, वो भी माशाल्लाह बड़ी हैं। एक माशाल्लाह से 10 साल की है, एक माशाल्लाह 13 साल की है। ये दोनों बहनें आपस में इतना लड़ी। अल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, अब आपस में लड़ रही। वो जो बड़ी वाली है ना, वो पागल है, पिट जाती है, लेकिन है बहुत तेज होगी। मैं ये नहीं बोलूँगी वो मासूम है, मासूम तो हो ही नहीं सकती, हमारी नस्ल है, मासूमियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा मासूम हो गई, मासूम तो फिलहाल वो नहीं है, लेकिन भोली है। अच्छा वो क्या हुआ, छोटी वाली हमेशा उसको मारती है, वो पागल पिट जाती है और ऐसे रोती जैसे कोई 4 साल की बच्ची हो। माशाल्लाह 13 साल की है मेरी बच्ची, बहुत प्यारी है मेरी वो भांजी, मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ मैं आपको बता रही थी, अब वो तो पिट के मुकाबला तो क्या करती, वो तो ऐसे रोए। अच्छा हम नीचे बैठे हुए थे, हम शाम की चाय पी रहे थे और पापे भी खा रहे थे, और साथ में शीरमल बन। और जो हम लोग पापे वगैरह खा रहे, शीरमल बन खा रहे, हम बड़ी मस्ती में खा रहे हैं। अच्छा हमें आवाज़ आई रोने की ना, तो हमने कहा पता नहीं यार कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अपनी बहन को कि यार रोने की आवाज़ आ रही है। कह रही नहीं हमारे बच्चे नहीं रो रहे, ये गली मोहल्ले के बच्चे रो रहे हैं जो हर वक्त रोते ही रहते हैं, हर वक्त शोर शोर शोर। मैंने कहा अच्छा। अब हमने कहा चलो हम अपना चाय पीने लग गए, इंजॉय करने लग गए, लेकिन फिर तो वॉल्यूम थोड़ा, अब वो बच्ची भी ड्रामे कर रही है, तो अब है ना वो तो आवाज़, वो भी बड़ी चालाक, उसको कह रही कोई आया नहीं है, दरअसल उसकी मम्मा तो बाजार गई हुई थी। अब वो हमें इम्प्रेस करने के लिए, यानी किसी तरह बस नीचे वालों के घर में आवाज़ चली जाए, तो क्या कर रही है, जोर से रोने लग गई। अच्छा मेरी बहन डर गई, अल्लाह मियाँ रहम, इतनी जोर से चीखा, कोई ऊपर रो रहा है। वो तो मेरी बहन, जबकि बेचारी के घुटनों में बड़ी दर्द है, मेरी छोटी बहन है लेकिन बेचारी के घुटनों में बड़ी दर्द होती है। हाँ वो तो आराम आराम से जाती है, लेकिन वो तो इतनी डर गई, वो फौरन ऊपर भागती हुई गई। अल्लाह मैं कह रही हूँ आराम से मेरी बहन, आराम से तुम सीढ़ियों से ना गिर जाना। अब वो बेचारी ऊपर गई और जाते ही ना देखती है तो दोनों बहनें, वो जो बड़ी वाली है वो तो लेटी हुई ऐसे करके और जोर से रोई जा रही है, और जो छोटी वाली है वो चौधरी बन के सोफे पे ऐसे बैठी हुई, टांग पे टांग रखते मेम की तरह। तो मेरी बहन ने उसको कहा रूप क्या हुआ तुम्हें बेटा, क्या हुआ, तो कह रही मुझे बहुत जोर से। हाँ जब मेरी बहन ऊपर गई तो देखा उस बच्ची की तो कमर पे उसने ऐसे करके नोचा, अल्लाह जाने क्या करा, वो तो उसकी ब्लड भी आ गया। उफ अल्लाह, मेरी बहन ने फटाफट उसको पकड़ा, उसको फटाफट साफ करा, उस पर पायडीन लगाई, तो उसको फिर हम नीचे लेकर आ गए। छोटी वाली को आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे बाबा को आने दो, आज तो देखना इसकी क्लास लगेगी, अगर मेरी बस चले ना मैं तो वीडियो अपलोड करके नेट पे डाल दूँ। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है कि बच्चे लड़ते हैं, मेरे बच्चे भी आपस में बहुत लड़ते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बहुत चिढ़ती हूँ उन पर। बस क्या करें, आजकल के बच्चों का कोई इलाज नहीं है इन बच्चों का। बस आप लोग बताइएगा, अगर बच्चों को कोई इलाज हो ना तो सबसे पहले तो मैं ही अपने बच्चे को इलाज करूँगी। वैसे लड़ते रहते हैं, ज़रा सा मैं किसी बच्चे एक को मार दूँ, जो जिसको मारा होगा ना उसके साथ मिलके उसके हमदर्द हो जाएंगे। मैंने कहा वैसे तो हाँ वैसे
वैसे तो बच्चों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन जब एक बच्चे को मार दो और बाकी तीनों बहन भी एकजुट हो जाते हैं माशाल्लाह से। फिर तो मैं कहती हूँ कोई इनकी मोहब्बतें देखें। हम अगर बोले ना कि हम तो बहन भाई लड़ते ही नहीं थे, हम बहन भाइयों में माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है, बिल्कुल भी नहीं लगती। हम 5 बहनें तो एकजुट है, जैसे कि 5 उंगलियां कोई जुदा नहीं कर सकता, हम बहनों को भी कोई जुदा नहीं कर सकता। एक बहन को कुछ ज़रा सा परेशानी हो, मेरी जो लाहौर वाली बहन है वो तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है हम लोगों के लिए, उसको तो ख्वाब में आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि आज हम परेशान हैं। वो सुबह होते ही अभी हम डिस्टर्ब करती है, 10 बजे 11 बजे फोन, और हम कहते हैं लो बाजी हम सो रहे थे, कहती है मैं बहुत मेरे दिल घबरा रहा है, तुम लोग सब खैरियत से हो ना, परेशानी तो नहीं हो। अल्लाह, फिर हम इसको बताते हैं हाँ बाजी हमारे साथ तो ये हुआ था। हाँ, फिर हम बाजी को बताते हैं कि हाँ बाजी वाकई हम परेशान थे। फिर उसको सुकून आता है, फिर वो हमारी परेशानियाँ का दूर कर सकती है तो दूर करती है, वरना फिर रिलैक्स हो जाती है। और जो उससे छोटी बहन है उसको तो हम इतने ताने मारते कहते तुम तो लगता है दुबई में रहती है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहनें जिंदा भी हैं या मर गई। उसको तो बहुत ताने मारते हैं। अब बेचारी हमें हर दूसरे तीसरे दिन कॉल करके हमारी खैरियत मालूम करती रहती है। और जो उससे तीसरी वाली बहन है वो भी माशाल्लाह अपने घर में बड़ी खुश है, और वो उसको तो हम कांटेक्ट में इसलिए रहते हैं, वो ना दरअसल हमारी डॉक्टर है, तो हमें कोई भी परेशानी हो, हमारा मोबाइल काम ना कर रहा हो, उससे पूछते हैं यार ये क्या करें मेरी बहन, तो वो फिर हमारे हर मसले का हल निकालती है। वैसे तो तेज तो वो भी बहुत है, बातें तो वो भी करती है वक्त आने पर, लेकिन हम उससे मक्खनबाजी करते हैं, बताना नहीं कि मैं उसके लिए ऐसा कह रही हूँ। हाँ, तो फिर वो कहते हैं ना वक्त आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ये वही वाली बात है। तो इसलिए हम उससे उलझते पंगे कम लेते हैं, क्योंकि हमें उससे बड़ा मतलब होता है। कभी नज़ला हो गया तो दवाई ले ली, कभी सर में दर्द हो गया तो दवाई ले ली, कभी मोबाइल ने काम नहीं करा तो उससे पूछ लिया, और इसलिए हम उससे बना के रखते हैं। और उसके बाद हूँ मैं तो सबकी लाडली हूँ, यानी मैं उससे बड़ी हूँ लेकिन मैं लाडली हूँ। मैं तो किसी को कुछ भी बोलूँ सब कहते बेवकूफ़ है, इसकी बात का बुरा नहीं मनाया करो। मैं तो इसलिए बच जाती हूँ, मैं बात भी कर देती हूँ और बच भी जाती हूँ, कहती चल बच जा, इसकी बातों का क्या बुरा मानना, बोलिए ये तो हाँ इसका क्या है, ये तो उसकी बात का बुरा नहीं माना अगर इसको पता नहीं चलता ये क्या बोल रही है। लेकिन बाद में मुझे गुस्सा भी बड़ा चढ़ता है, मुझे बेवकूफ़ किसने बोला, मुझे बेवकूफ़ क्यों समझते हो, मैं तो इस घर की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची हूँ। बस कहते हैं ना कभी कभी इन लोग की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि ख्याल भी तो ये मेरा बहुत रखते हैं ना। और सबसे आखिर में आती है मेरी सबसे छोटी बहन। हाँ वैसे तो वो सबका बहुत ख्याल रखती है, सब बहनों पे बड़ा रोप आती है, सबसे छोटी है ना, सब पे ऑर्डर करती है ये कर लो तुम, ये कर लो तुम, ये कर लो। हमारी दादी अम्मा बनने का उसको बड़ा शौक है, पर हम उससे भी लचते नहीं है। दरअसल सिलाई बड़ी प्यारी करती है, मेरे सारे अच्छे सूट उसी ने डिज़ाइन किए हैं, तो हाँ बहुत प्यारे प्यारे कपड़े सी के देती है मुझे, इसलिए मुझसे लचती नहीं है। दरअसल मेरे साथ ही रहती है ना, तो इस वजह से उलझना क्या। बस जो वो कहती है हाँ मेरी बहन तुम सही कह रही हो, यही होगा सही, तुम तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकती, तुम तो सबसे सच्ची हो। अच्छा चलिए अब मैं एक काम करने जा रही हूँ, मैं अब आपसे बाद में बात करूँगी। ख्याल रखिएगा अपना और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा मैं आप लोगों को कैसी लगती हूँ। बाय बाय।